यू आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। क्या सीखें, कितना सीखें, कैसे सीखें, कब बोलना शुरू करें, स्पीकिंग प्रैक्टिस किसके साथ करें? क्या आप भी इन बातों को सोचते रहते हैं और इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी इंग्लिश बोलना शुरू ही नहीं कर पाते? यू नीड हेल्प। आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एक बिगनर को इंग्लिश स्पीकिंग की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के लिए कौन से 3 की एरियाज पर फोकस करना चाहिए, जिससे आप बड़े ही जल्दी कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलना शुरू कर सकें। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि हम यह भी सीखेंगे कि स्पीकिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है और बीच बीच में काफी सारे टिप्स हैं, वो मिस ना हो जाए। लेट्स बिगिन। किसी भी नई लैंग्वेज को बोलना सीखने के लिए द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जिस पर हमारा फोकस होगा, लैंग्वेज की बेसिक वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस। स्टार्ट बाय लर्निंग कॉमन एंड सिंपल एवरीडे वर्ड्स एंड फ्रेजेस। इससे बेसिक कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए वर्ड्स एंड फ्रेजेस अवेलेबल होंगे ना आपके पास। अब ये वर्ड्स एंड फ्रेजेस कौन से वाले सीखें? Vocabulary and phrases related to greetings, introduction, number, time, names of common objects around you. फिर why vocabulary and phrases? क्योंकि यही तो किसी भी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स नींव होते हैं ना। अब यहाँ पर यानी इस शुरुआती लेवल पर अगर आपकी ग्रामर परफेक्ट नहीं भी होगी, तो भी ये बेसिक वर्ड्स एंड फ्रेजेस कैन इजीली हेल्प यू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन सिंपल सिचुएशंस लाइक शॉपिंग, आस्किंग फॉर डायरेक्शन और ऑर्डरिंग फूड। लिस्ट बनाते जाएं डिफरेंट सिचुएशंस में मोस्ट कॉमनली यूज होने वाले वर्ड्स एंड फ्रेजेस की। लिस्ट बनाकर छोड़ना नहीं है, उनकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है। कैसे, वो आगे देखेंगे। बोलना सीख रहे हैं तो सेकंड इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ फोकस होना चाहिए प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग प्रैक्टिस। क्लियर प्रोनाउंसिएशन, उसके लिए जरूरी रहेगा कि एक्टिव लिसनिंग हो, कि लोग जो जानते हैं वो कैसे बोलते हैं, उसको नेटिव स्पीकर्स इस बात को कैसे बोलते हैं। अब सुने कहाँ, यूज रिसोर्सेस लाइक पॉडकास्ट, यूट्यूब वीडियोस है ना, और लैंग्वेज लर्निंग एप्स है, न्यूज, मूवीज, बच्चों के कार्टून शोज, कुछ भी देखें और सुने, लेकिन इंग्लिश में। वर्ड्स एंड फ्रेजेस एंड सिंपल से सेंटेंसेस को दोहराएं, नोट डाउन करते रहें, बाद में उनकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करें और बोलें ऐसी सिचुएशन आने पे। एक्सप्रेशन के साथ इमिटेट करें, साउंड एंड इंटोनेशन पैटर्न पर ध्यान दें, यानी शब्दों के उतार चढ़ाव पर भी ध्यान दें। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन से आपकी बात लोगों को आसानी से समझ में आएगी, क्लियरली समझ आएगी कि आप क्या बोल रहे हो, कौन सा वर्ड बोल रहे हो। लिसनिंग प्रैक्टिस किस लिए? क्योंकि जब आप इंग्लिश सुन सुनकर लैंग्वेज से फेमिलियर हो जाएंगे, वाकिफ हो जाएंगे, तब लैंग्वेज के नेचुरल स्पीच पैटर्न एंड एक्सेंट को फॉलो कर सकते हैं, आप भी आसानी से बोल सकते हैं। तब इट विल बिल्ड योर कॉन्फिडेंस इन स्पीकिंग। वर्ड्स, फ्रेजेस, सिंपल से सेंटेंसेस के बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ फोकस होगा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर, यानी थोड़ी सी बेसिक सी ग्रामर। ग्रामर रूल्स से बेसिक सेंटेंसेस बनाना सीख लें, सच एज आई एम, ही इज, आई लाइक, आई हैव। ये क्यों बोलते हैं, ये कैसे बोला जाता है, बेसिक सा सेंटेंस स्ट्रक्चर समझने के लिए आप अपनी मातृभाषा का कोई एक आसान सा सेंटेंस ले लें और कंपेयर करके देखें कि आपकी मदर टंग में कही गई उस बात को इंग्लिश में कैसे कहा जाता है। ट्रांसलेट करते समय वर्ड बाय वर्ड ना देखें, समझें कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स किस ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी भाषा की बात को इंग्लिश में सही से ट्रांसलेट ही ना किया जा सके, बल्कि उसी बात को कहने के लिए इंग्लिश का कोई और ही रेडी फ्रेज हो। जैसे कदम संभाल के रखना के लिए इंग्लिश में वॉच योर स्टेप्स भी बोलते हैं। अब वॉच हमेशा देखना ही नहीं होता ना, यह सब हम फ्रेजेस सीखते हुए सीख सकते हैं। बेसिक सी ग्रामर साथ साथ क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि इससे लैंग्वेज की समझ पैदा होती है और आप सिमिलर से सिंपल से सेंटेंसेस अपने आप बनाना शुरू कर सकेंगे। आप अपने थॉट्स को, यानी जो आप बात कहना चाहते हैं ना, उसको सही ऑर्डर में क्लियरली ऑर्गेनाइज करके कम्युनिकेट कर पाएंगे। यही सब तो चाहिए ना बात को एक्सप्रेस करने के लिए। यू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड यू आर एबल टू स्पीक मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस लेटर ऑन। सीखते तो जा रहे हैं, लेकिन बोल पाने के लिए स्पीकिंग प्रैक्टिस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। प्रैक्टिस के लिए अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए कोई पार्टनर ही है, तो बेस्ट वे टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इज प्रैक्टिस स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। अगर वो बड़ा मिरर है जिसके सामने आप अपने आप को पूरा खड़ा हुआ देख सकते हैं, तो और भी अच्छा है। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने एक्सप्रेशंस, मोमेंट्स पर भी ध्यान दे सकते हैं। आपने जो लिस्ट बनाई है शुरुआत में 2 या 3 वर्ड्स के फ्रेजेस की, तो कई बार बोलें उसके सामने।
आपको बोलने की और आपको अपनी आवाज़ सुनने की आदत हो जाएगी। जब आपको लगता है ना कि पता नहीं कैसा लग रहा होगा जब मैं बोलूँगा, वो शाइनेस खत्म हो जाएगी। अब प्रैक्टिस करते समय आपको दिमाग में भी भूल से वो वर्ड हिंदी या मातृभाषा में नहीं सोचना। इंग्लिश वर्ड की ही इमेज या फ्रेज़ की सिचुएशन को इमेजिन करें। ऐसा इमेजिन करें जैसे वो चीज़ अगर अभी आपके सामने है या सामने कुछ घटना हो रही है। क्योंकि ऐसा करने से इंग्लिश वर्ड एंड इमेज का डायरेक्ट कनेक्शन दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे अगर नाम है किसी चीज़ का फ़ोल्डर, तो फ़ोल्डर बोलते समय दिमाग में फ़ोल्डर की पिक्चर लाएँ। इमेजिन करें, विजुअलाइज़ करें। यहाँ इस स्टेप में जल्दबाज़ी नहीं करनी। या मान लें कोई एक्टिविटी का नाम ही है, जैसे स्टरिंग। इमेजिन करें ना कि टी कप में स्पून स्टर कर रहे हैं। अगर फ्रेज की स्पीकिंग प्रैक्टिस है, जैसे नाइस टू मीट यू, सिचुएशन को इमेजिन करें, आपके सामने कोई खड़ा है, अपना हाथ बढ़ाते हुए फॉर अ हैंडशेक, पूरे एक्सप्रेशन के साथ स्पीकिंग प्रैक्टिस करें, नाइस टू मीट यू। जब इस तरह से हम सोचते हैं ना इमेजिन करके, तब दिस टेक्निक इज कॉल्ड थिंकिंग इन इंग्लिश। हाउ टू थिंक इन इंग्लिश के मेरे 2 वीडियोस हैं, वो भी चेक कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश में आपका फोकस किन 3 पॉइंट्स पर होना चाहिए और क्यों। लर्न वोकैबुलरी एंड फ्रेजेस, प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग प्रैक्टिस, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। अगर आप इस तरह से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना, आप बहुत ही जल्दी एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन पूरी की पूरी करने लग जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। जैसे जैसे बढ़ते जाएं, यू कैन एक्सपैंड योर वोकैबुलरी, प्रोनाउंसिएशन को भी और रिफाइन करते चले जाएं। लर्न मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, लर्न मोर एंड मोर ग्रामर रूल्स ऑल्सो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो अब सब्सक्राइब कर लें। आप और क्या सीखना चाहेंगे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट करें। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। टेक केयर, बाय बाय।